चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से अब न सिर्फ भारत के लोगों की बल्कि पूरी दुनिया की उम्मीद बढ़ गई है। ऐसे में इसरो ने जब चांद के बाद सूरज पर जाने के लिए भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का ऐलान किया तो दुनिया की निगाह इस पर टिक गई। 2 सितंबर 2023 को भारतीय समय के अनुसार 11:50 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ ये मिशन सूर्य की यात्रा के लिए निकल चुका है, जो 4 महीने बाद L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इसरो के इस मिशन की। क्या है इस मिशन का मकसद, कितने बजट में बना ये मिशन, साथ ही आपको बताएंगे कि सूरज की स्टडी के लिए भारत से पहले और किन किन देशों ने की कोशिश। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ आखिर तक। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। इसरो ने आदित्य L1 को सूर्य की सबसे बाहरी परत के ऑब्जर्वेशन के लिए तैयार किया है। PSLV C-57 रॉकेट के जरिए लॉन्च करने के बाद इसरो इसे धरती की निचली कक्षा में स्थापित करेगा। कुछ मैन्यूअल्स के जरिए आदित्य L1 की ऑर्बिट को बढ़ाया जाएगा और ऑन बोर्ड प्रोपल्शन का इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट को L1 पॉइंट की ओर ले जाया जाएगा। L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 की ओर सफर करते समय आदित्य L1 पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण एरिया से बाहर निकल जाएगा। एक बार इससे बाहर निकलने के बाद इसका क्रूज स्टेप शुरू हो जाएगा। इस फेज में स्पेसक्राफ्ट बहुत आसानी से यात्रा पूरी करेगा। इसके बाद इसे L1 के चारों ओर एक बड़ी हेलो ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाएगा। यहाँ तक पहुँचने में इसे करीब 4 महीने का वक्त लगेगा। आदित्य L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद सूरज की यात्रा लैग्रेंज पॉइंट 1 के जरिए करेगा। दरअसल ये पॉइंट अंतरिक्ष की वो जगह है जहां सूर्य पृथ्वी जैसे 2 बड़े पिंडों की ग्रेविटी आपस में बैलेंस होती है, जिसका इस्तेमाल अंतरिक्ष यान को तय स्थिति में बने रहने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जा सकता है, यानी कम फ्यूल का इस्तेमाल, जहां स्पेसक्राफ्ट सालों तक रहकर परीक्षण कर सकता है, जहां से सूर्य को बिना किसी रुकावट या ग्रहण के लगातार देखा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कि क्या है आदित्य L1 का मकसद। पहला, सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन करना। दूसरा, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग की स्टडी करना। फ्लेयर्स पर रिसर्च करना। तीसरा, सौर कोरोना की भौतिकी और इसका तापमान मापना। चौथा, कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का निदान करना। इसमें तापमान, स्पीड और घनत्व की जानकारी निकालना। और पांचवा, सूर्य के आसपास हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता को जांचना। ये मिशन अपने साथ 7 पेलोड लेकर जाएगा, जिसमें से 4 पेलोड लगातार सूर्य पर नजर रखेंगे, जबकि 3 पेलोड कणों और मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेंगे। साथ ही मौसम की गतिशीलता, सूर्य का तापमान, अल्ट्रावायलेट रेज के धरती पर पड़ने वाले असर की स्टडी की जाएगी। इससे पहले दुनिया में इस तरह की पराबैंगनी किरणों का पहले अध्ययन नहीं किया गया है। इसरो के अनुसार L1 रिसर्च मिशन में आदित्य 1 ये पता लगाएगा कि कोरोना यानी सूर्य की बाहरी सतह का तापमान लगभग 10 लाख डिग्री तक कैसे पहुंच सकता है, जबकि सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा ज्यादा रहता है। आदित्य L1 को बनाने के लिए दिसंबर 2019 में इसरो ने काम शुरू किया। इसे बनाने में 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए। भले ही भारत की ओर से ये पहला सूर्य मिशन हो, लेकिन इससे पहले कई देशों ने सूरज की स्टडी करने के लिए मिशन तैयार किए, जिसमें से एक है नासा का पार्कर सोलार प्रोब, जिसे 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया था। इतिहास में पहली बार किसी स्पेसक्राफ्ट ने सूरज के वातावरण में घुसने का बड़ा कारनामा कर दिखाया। इसका ये कारनामा हमेशा याद किया जाएगा।
वो इसलिए क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी ना तो कोई मेटल झेल सकता है और ना ही कोई सख्त पत्थर। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि ये प्रोब आखिर इतनी गर्मी में पिघला क्यों नहीं, वो भी सूर्य के वायुमंडल, जिसे कोरोना भी कहा जाता है, उसे पार करते वक्त, जिसका तापमान लगभग 11 लाख डिग्री सेल्सियस है। तो हम आपको बताते हैं, दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वैज्ञानिकों ने स्पेसक्राफ्ट में खास तकनीक वाली हीट शील्ड्स लगाई है, जो कि लाखों डिग्री के तापमान में भी अंतरिक्ष यान को सूर्य की गर्मी से बचाने का काम करती है। नासा के पार्कर सोलार प्रोब ने सूर्य की सतह पर उठने वाले सौर तूफान के स्रोत का पता लगाया। इससे सौर तूफानों की बेहतर भविष्यवाणी करने में मदद मिल सकती है। पृथ्वी को रोशनी और गर्मी देने वाले इस तारे के बारे में अब तक ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। खासकर सूर्य की बनावट को लेकर अब तक असमंजस की स्थिति रही है। ऐसे में पार्कर सोलार प्रोब का सूर्य के वायुमंडल में पहुंचना सूर्य से जुड़े राज को खोलने के लिए अहम है। चलिए अब देखते हैं कि किन किन देशों के सोलार मिशंस लॉन्च के बाद से अब तक एक्टिव है। ESA और नासा ने मिलकर बनाया हुआ सोहो मिशन, जो 1996 से एक्टिव है और ये चलेगा 2025 तक। नासा ने 1997 में ACE मिशन भी लॉन्च किया, जो 2024 तक चलेगा। इसके अलावा ESA का सोलार ऑर्बिटर मिशन भी है, जिसे 10 फरवरी 2020 में लॉन्च किया गया, जो अभी भी अपना सफर जारी रखे हुए है। वहीं चीन का एडवांस स्पेस बेस्ड सोलार ऑब्जर्वेटरी भी लॉन्च हुआ। सूरज की स्टडी के लिए 1960 से शुरू हुआ मिशंस का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच कई मिशन शुरू हुए और खत्म भी, लेकिन सूरज को नजदीक से जानने का ये हमारा लालच ही है जो ऐसे कई मिशंस को जन्म देता रहा। और अब इसमें जुड़ गया है भारत का आदित्य L1 मिशन भी। नासा, ESA, जर्मन स्पेस एजेंसी, रशिया, चाइना और जापान का जाक्सा के बाद भारत के इसरो ने भी सूरज की ओर अपना मिशन भेजा। उम्मीद है कि इसरो का आदित्य L1 मिशन अब सूरज के इन्हीं राजों से पर्दा उठाने का काम करेगा। काम मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।